वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे, 19 वर्षीय युवा जिसने ह्यूमन इंटेलिजेंस की सारी हदें पार कर दी। इनकी योग्यता के हम सब साक्षी हैं। महेश रेखे की उपलब्धि हमारी महान गुरु परंपरा का सबसे उत्तम रूप है, जो दिखाता है कि आज भी हमारे युवा वैदिक ज्ञान की इस कठिन साधना को संभाल रहे हैं। आपको यह जानकर गर्व होगा कि देवव्रत जी की यह अद्भुत साधना हमारे देश के सबसे पवित्र स्थल काशी की धरती पर संपन्न हुई। स्वयं काशी से सांसद के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देवव्रत, उनके परिवार, संतों, मुनियों और विद्वानों को प्रणाम करते हुए इस तपस्या में सहयोग देने वालों को बधाई दी है। देश के बड़े बड़े पदाधिकारी भी देवव्रत की योग्यता और वैदिक निष्ठा को नमन कर रहे हैं। लेकिन जहां एक ओर पूरा देश इस वैदिक गौरव का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ अंबेडकरवादी और वामपंथी विचारधारा के लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फिर से वही घिसा पिटा वाद विवाद शुरू हो गया है कि भैया इससे देश का क्या भला होगा। और सबसे बड़ा सवाल वहीं घूम फिर कर आ जाता है कि ब्राह्मण ने इस देश को दिया ही क्या है, ब्राह्मण ने पोथी पढ़ने के अलावा किया ही क्या है। सवाल यह है कि जब एक युवा अपने 19 वर्ष की आयु में विश्व के सबसे प्राचीन ज्ञान को संभाल रहा है, तो इस पवित्र ज्ञान साधना के सामने जाति की राजनीति क्यों की जा रही है। जो लोग यह सवाल करते हैं कि ब्राह्मणों ने देश को दिया ही क्या है, ब्राह्मण यूरेशियाई हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ो, उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि ज्ञान, आविष्कार और सभ्यता की शुरुआत आखिर हुई कहां से है। देखो अंबेडकरवादियों, आरक्षण से तुम्हें नौकरी तो मिल सकती है, ज्ञान नहीं। ज्ञान के लिए तुम्हें ब्राह्मणों की तरह 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ना होगा। आइए एक बार फिर उन महान ब्राह्मण ऋषियों और विद्वानों के योगदानों पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को ज्ञान, विज्ञान और व्यवस्था का आधार दिया। राम राम मित्रों, मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बहन जी के छोटे से परिवार का हिस्सा बने। अपना प्यार, आशीर्वाद और सहयोग, समर्थन, सपोर्ट बनाए रखें। आइए जानते हैं ब्राह्मणों के द्वारा किए गए आविष्कारों के बारे में। देखिए, जब गणित और खगोल विज्ञान की बात होगी, आर्यभट्ट का नाम सबसे ऊपर होगा, जिन्होंने शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा दी। तो जब भी आप नोट गिने, आर्यभट्ट को ना भूलें और यह भी ना भूलें कि आर्यभट्ट एक ब्राह्मण थे। बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र की। आयुर्वेदा, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, आयुर्वेद के सिद्धांत, प्लास्टिक सर्जरी और औषधीय ज्ञान दिया, जो आज की तारीख में भी प्रासंगिक है। अब बात करते हैं दर्शन और राजनीति की। कौटिल्य, चाणक्य को कौन नहीं जानता। अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के सिद्धांत दिए, ऐसे सिद्धांत जो आज भी आधुनिक शासन प्रणाली का भी आधार बने हुए हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जब योग का नाम आएगा, तब पतंजलि का नाम सर्वश्रेष्ठ रहेगा, सर्वोपरि रहेगा और शिखर पर रहेगा, जिन्होंने योग का आशीर्वाद दिया। विमान शास्त्र, भारद्वाज, प्राचीन विमान बनाने की तकनीकी
और इंजीनियरिंग का विस्तृत वर्णन दिया गया है भरद्वाज जी के द्वारा, जो कि एक ब्राह्मण थे। मार्शल आर्ट्स, द्रोणाचार्य जी। कलारीपिट्टू जैसे प्राचीन युद्ध कलाओं का विकास किसने किया? द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं ने, जो दुनिया की पहली मार्शल आर्ट्स मानी जाती है। और भूलिएगा नहीं, द्रोणाचार्य भी एक ब्राह्मण थे। धर्म और कानून, मनु, जो आपके अंबेडकरवादियों के सबसे बड़े दुश्मन है, मनुस्मृति, सामाजिक और कानूनी व्यवस्था के लिए एक दिशा निर्देश का निर्माण किया, जिसका प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ है। देखिए, ब्राह्मणों ने ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे भारतीय सभ्यता और विश्व की प्रगति में अहम भूमिका निभाई है। देवव्रत महेश रेखे की उपलब्धि हमें यह याद दिलाती है कि भारत की असली शक्ति उसके वैदिक ज्ञान और सांस्कृतिक जड़ों में निहित है। विरोध करने वालों को समझना चाहिए, जो आज देवव्रत का विरोध कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि 2000 मंत्रों की साधना किसी भी आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धि से कम नहीं है। उन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस की सारी हदें पार की हैं। वैदिक ज्ञान से ही शून्य, योग और खगोल विज्ञान जैसे विश्व बदलने वाले विचार निकले हैं। यदि हम अपनी जड़ें काट देंगे तो देश किस आधार पर खड़ा होगा? विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि इस देश की युवा पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व हो। वो नहीं चाहते कि आज का युवा भारत की प्राचीन सभ्यता का अनुसरण करे। आप बताइए, क्या आप उन लोगों के साथ हैं जो इस ज्ञान परंपरा को सजो रहे हैं, या आप भी उन लोगों के साथ हैं जो इसे जाति की राजनीति में डुबोना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरी एक बच्ची है, मैं खुद उसे वैदिक गणित पढ़ाना चाहती हूं। अगर आप इस ज्ञान और गौरव का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने घर के बच्चों को महेश रेखे और उनकी उपलब्धि के बारे में अवगत कराएं। अपनी आवाज को सशक्त करें, अपने संस्कार, संस्कृति, सभ्यता पर गर्व करें। जय श्री राम मित्रों, जय।